मेरे आंखों में रोशनी क्यों नहीं है? मैं इस वंश में, इस कुरु वंश में ऐसा राजा क्यों बना कि सिर पर ताज भी था लेकिन मैं देख नहीं सकता था? कृष्ण ने कहा इसके भी जिम्मेदार तुम ही हो, क्योंकि जब वो रसोइया मांस खिलाते रहा तो तुम अंधे बनकर के खाते रहे। तुमने ये भी नहीं पूछा कि ये क्या है, क्या बना रहा है। तुम रंग और स्वाद में डूब गए थे। आंखें होने के बाद भी तुमने आंखों से देखा नहीं। तो कर्म ने कहा कि जब आंखें होकर भी उपयोग नहीं करता है तो अगले जन्म में से अंधे की पर्याय में पैदा। ध्यान रखिए, समझिए कर्म प्रकृतियों को। आंख होते हुए भी आप नजरअंदाज कर रहे हैं तो आपको ये आंखें दोबारा मिलने वाली। इसलिए धृतराष्ट्र तुम अंधे हुए। बोली द्रौपदी की तो आंखें हैं, ये पट्टी बांध कर क्यों बैठी है? बोले इसलिए इसका भी कर्म है। वो जो हंसों का मांस खिलाते रहा वो रसोइया कोई और नहीं, ये द्रौपदी ही है, जो इनाम के लालच में तुम्हें हंस के बच्चे खिलाते रहा। आंखें होकर भी इसने अनदेखा किया, इसलिए आंख होकर भी आंखों में पट्टी बांधने को मजबूर हो गई। अब विचार करिए, रोशनी होकर भी दुनिया नहीं देख पाई गांधारी, ये तुम्हारे ही कर्मों का फल हुआ करता है। मान्यवर ध्यान रखिए, किसी से डरो या ना डरो, मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, तुम लोग मराठा हो, महाराष्ट्र में रहने वाले लोग हो, तुम लोग वो व्यक्ति हो बारामती में रहने वालों, बहुत शूरवीर हो। ध्यान रखना, तुम किसी से नहीं डरते। वो तो मेरी किस्मत है कि थोड़ा बहुत तुम लिहाज कर लेते हो, नहीं तो किसी से डरने वाले हैं महाराजा शिवाजी छत्रपति के वंशज लोग। विचार, आप किसी से नहीं डरते हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा एक संत होने के नाते मत डरो किसी से, भगवान से भी मत डरना। उलक सागर की तो क्या औकात। मैं कह रहा हूं कि भगवान से भी मत डरना, मां बाप से भी मत डरना, बड़े भाई से भी मत डरना, समाज से भी मत डरना। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि समाज से, भाई से, परिवार से, बड़े बुजुर्गों से, गुरु से भी मत डरो। नहीं डरना तो मत डरिए, निर्भीक होकर जिए। लेकिन आपसे एक निवेदन करूंगा कि डरना तो भगवान से भी नहीं चाहिए, लेकिन आपसे एक ही निवेदन है मेरा कि भगवान से डरो या ना डरो, पर आदमी को अपने कर्मों से जरूर डरना चाहिए, क्योंकि कर्म किसी को छोड़ दे भगवान तो फिर भी छोड़ देगा, लेकिन कर्म किसी को भी छोड़ते नहीं। कर्मों को सुधार। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, वैसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ध्यान, कर्मों को सुधारिए, करनी सुधार लो। कर्म सुधर गया, जन्म सुधर गया। ध्यान रखना, मति सुधर गई, गति सुधर जाएगी। भाव सुधर गए, भाव सुधर जाएंगे। ध्यान रखें, कुछ नहीं करना है, सोचना है आपको। धृतराष्ट्र को 100 बच्चों की लाश पे आंसू बहाना पड़े। ये कैसी जिंदगी है हमारी? अपना पेट भरने के लिए किसी का पेट फाड़ देना, ये इंसानियत हुआ करती है। विचार करिए, अपना जीवन जीने के लिए, गला बिठाएगा तो, अपना जीवन जीने के लिए दूसरों की जिंदगी उजाड़ देना, ये कैसी मानविकता है? हम तो वो लोग हैं जो दूसरों के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया करते हैं। महात्मा बुद्ध जब जा रहे थे जंगल से, एक शेरनी हिरनी का शिकार कर रही थी। महात्मा बुद्ध ने कहा ठहरो, ये मत करो। बोले ये मेरा भोजन है। महात्मा बुद्ध ने कहा ऐसा मत करो, पिछले जन्म में किया था तो शेर की पर्याय मिली है, इस जन्म को सुधार ले। शेरनी से कहा, उसने कहा कि मैं क्या करूं? बोले हिरनी को छोड़, मुझे भूख लगी है। महात्मा बुद्ध ने अपना हाथ शेरनी के मुंह में दे दिया, तुझे भूख मिटाना है तो मुझे खा के भूख मिटा ले, लेकिन उस बकरी को, उस हिरनी को छोड़ दे। कहते हैं जैसे ही महात्मा बुद्ध ने अपना हाथ शेरनी के मुंह में दिया, शेरनी मुंह फेर लिया करती है कि मैं हिंदुस्तान की और पशुओं की संस्कृति जानती हूं, हम साधुओं का भक्षण नहीं किया करते हैं। ध्यान रखिए, एक जानवर में इतनी अकल होती है, एक पूंछ वाला इतना समझदार है, मूंछ वाले को क्या हो गया है? ध्यान रखिए, इसको अकल ही नहीं आती है।
पूंछ वाला सुधर रहा है, विचार करना है। मुझे कुछ दिन पहले कुरान मजीद भेंट की गई इस बारामती में, मैंने उसका पहला पेज पढ़ा और उसी में एक शब्द आया जो मेरे भीतर को आंदोलित कर गया। पहली लाइन लिखी है कि जगत का कोई भगवान है तो अल्लाह है, खुदा ही भगवान है, दूसरा कोई भगवान इस जगत में नहीं है। मैंने पढ़ा, क्या आपत्ति इसमें, अपने को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आगे की लाइन लिखी कि अल्लाह सब पे रहम करता है। वो लाइन पढ़ के मेरी निगाहें रुक गई कि कुरान मजीद, कुरान शरीफ में कहा है कि अल्लाह सब पे रहम करता है। कुरान की किसी भी आयत में ये नहीं लिखा, आयतों में, कि कुरान अल्लाह है केवल मुसलमान पे रहम करता है, ये कहीं नहीं कहा। उसमें तो ये लिखा अल्लाह सब पे रहम करता है, खुदा सब पे रहम करता है, सब पे दया करता है, केवल मुसलमान पे दया करता है। ये तो कुरान की किन्हीं भी आयतों में नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रखिए। मैंने पूरा पढ़ते गया, मैंने कहा पढ़ूं तो इसमें लिखा क्या है। हर जगह लिखा है रहम करो, रहमो परवरदिगार, सब पर रहम करिए। और जो आदमी रहम नहीं करेगा, कयामत के समय खुदा आएगा, नेकी करने वालों को जन्नत में भेजेगा और बदी करने वालों को दोजख में जाकर के पटक दिया। जब सब पे रहम लिखा है अल्लाह का, तो पशुओं पे रहम क्यों नहीं मेरे भाई? प्रश्न तो मेरा यहां खड़ा हो जाता है। पशु पक्षियों पर बेरहमी क्यों? तीर्थंकर प्रत्येक प्राणी पे करुणा करते हैं। अवतार पुरुष ने प्रत्येक जीव को जीने का अधिकार दिया है, तो अल्लाह ने भी सृष्टि में सबको जीने का हक प्रदान किया है, किसी की हत्या करने का हक प्रदान नहीं किया है। किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है कि आप हत्याएं करिए, ध्यान रखिए। मान्यवर अमेरिका कहता है कि विश्व एक व्यापार है। अमेरिका का संदेश, विश्व एक व्यापार है और यहां केवल मनुष्य को जीने का अधिकार है। और ऋषि मुनि का देश मेरा भारत कहता है कि विश्व एक व्यापार नहीं, मेरा भारत तो कहता है विश्व एक परिवार है और यहां सभी को जीने का अधिकार है। वसुधैव कुटुंबकम, ये चिंतन है हमारे देश का कि परिवार है, पशु पक्षी हमारा परिवार है, एक इंद्रिय हमारा परिवार है, पेड़ पौधे हमारा परिवार है, सब हमारे परिवार हैं, सबको जीने का अधिकार है। ध्यान रखना, मान्यवर सोचना है आदमी को क्या हो गया है। ऐसी बुद्धि मारी गई 21वीं सदी के इस इंसान की कि टीवी पर देखा संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, आदमी तैयार हो गया। अब अभी एक चाल और चल गई है, अंडा शाकाहार है। ध्यान रखिए, माथा ठोक लिया मैंने, अंडा शाकाहार हो गया। अरे मेरे भाई बताइए, मुर्गी के गर्भ से पैदा हुआ है, बताओ आपने इंजेक्शन दे दे करके अंडे पैदा कर दिए हैं। अब इतने अंडे हो गए, इतने अंडे हो गए, इतने अंडे हो गए। जितनी पैदावार है उतनी खपत नहीं है अंडों की, लोग उतना खरीद नहीं रहे हैं। तो व्यापारियों ने एक षड्यंत्र रचा, बोले अभी अंडे खत्म कैसे होंगे, पैदा ज्यादा हो रहे हैं, खपत कम हो रही है, क्या किया जाए। तो ध्यान रखना, व्यापारियों ने एक षड्यंत्र रचा कि अंडे को शाकाहार घोषित कर दिया जाए ताकि शाकाहारी कौम भी इसके गिरफ्त में आ जाए। ध्यान रखना है आपको, अंडा कभी शाकाहार नहीं हो सकता है। हाँ, मैं उस दिन शाकाहार मान लूंगा जब अंडा किसी पेड़ पर लटका हुआ दिखाई देगा, तो मैं कहूंगा अंडा बचाइए अपने बच्चों को। टीवी पर ऐसे विज्ञापन आते हैं, मैं तो कहता हूं संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे। ध्यान रखना, स्वर्गों में संडे मंडे नहीं होते। ध्यान रखना, स्वर्गों में संडे मंडे नहीं होते, मुनियों के साथ गुंडे नहीं होते, अहिंसा के हाथ में डंडे नहीं होते और शाकाहारी की थाली में अंडे नहीं होते। ध्यान रखिए, शाकाहारी, शाकाहार उत्तम। चाल चल रहे हैं और आदमी इतना मूर्ख है, जो एडवर्टाइज देख लिया वही चाहिए हमको। जैसी स्टाइल, हेयर स्टाइल देख ली, हमारे छोरे तैयार, हमारी भी ऐसे ही होना चाहिए। महिलाओं ने देख ली, मेरी साड़ी उसकी साड़ी से
सफेद कैसे सुपर रेन, ध्यान रखिए मान्यवर। अब वही चाहिए जो टीवी पे देख लिया, अब चाहे उसमें गुण हो, उसमें उपयोगिता हो, क्वालिटी हो या ना हो, अब तो वही चाहिए। विचार करिए, सोचिए, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, माणिक चंद, ध्यान रखिए। विचार करिए, माणिक चंद, मैंने कहा इस ऐड को बदल दो, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, मूर्ख चंद। काय का माणिक चंद, ध्यान रखना। कैंसर ले रहे हो, माणिक चंद। क्या विज्ञापनों की दुनिया आ गई, जो भी देख लिया है? मैंने उस दिन बता था, यहाँ बाल कटे, यहाँ बाल कटे, बीच में फ्लाई ओवर, ध्यान रखना। क्या दशा है, बाल कटा लिए घूम रहे हैं। अब भाई टीवी पे देख लिया, वो प्रोफेशनल लोग हैं। अब बताओ, गोविंदा ऐड करता है, काय का नवरत्न तेल, जिंदगी में रामलाल ने लगाया नहीं होगा, सूंघा भी नहीं होगा, उसे पैसे मिल रहे हैं, तुम्हें क्या मिल रहा है, ध्यान रखना मान्यवर। विचार करिए, विज्ञापन की दुनिया में ज्यादा मत भागो। एक बात याद रखो, मुझे समझ नहीं आता है विज्ञापन किसका होता है, बोलो किसका होता है विज्ञापन, बताओ सेठो। काय का ऐड होता है, जो माल कचरा होता है, ध्यान रखना। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, वो हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल, ध्यान रखिए। जिसका ऐड चल रहा है वो कचरा ही होगा, ध्यान रखना। कचरा चीज ऐड डालडा का चलता है, देसी घी का ऐड नहीं चलता, वो तो शुद्धि है, ध्यान रखना। विचार करना है, ज्यादा ऐड के चक्कर में मत पड़ो। हम समझदार हैं या जानवर समझदार, मुझे समझ नहीं आता है। एक शाकाहारी प्राणी, एक गाय को, एक बकरी को, एक हाथी को, एक घोड़े को कितना भी टीवी पे ऐड दिखाओ कि संडे हो या मंडे, खाओ अंडे, आदमी शुरू हो जाता है। कभी देखा कोई भैंस विज्ञापन देख के अंडे खा रही हो? कभी जिंदगी में नहीं खाया करती, ध्यान रखिए। ये शाकाहारी प्राणी पर कितना भी ऐड कर लो, कितना भी पोस्टर लगा दो, कितने भी बैंड बजा दो, बकरी कभी भी पत्ती के अलावा कुछ नहीं खाएगी। घास, गाय घास के अलावा कुछ नहीं खाएगी। आदमी तो छोड़ो, आदमी तो गाय भी खा जाता है, और गाय का चारा भी, लालू चारा ही खा गए गाय का, ध्यान रखिए। वाह रे, आदमी क्या क्या पचा लेता है, पेट्रोल पचा रहा, यूरिया पचा रहा है, विचार करिए। और तो और जिंदा तो छोड़ो, हमारे देश में तो ताबूत घोटाला भी हो जाया करता। विचार करिए, क्या दशा है इस देश की, क्या खाना क्या। विज्ञापन के पीछे मत भागो। कितनी भी 21वीं सदी विकास कर ले, बकरी पत्ती ही खाती है, गाय घास ही खाएगी, शाकाहारी प्राणी है। इनको लाख कोशिश करो कि मांस खा ले, भूखे मर जाएंगे, लेकिन मांस, इतनी अकल तो जानवर में भी है। आदमी तुझे क्या हो गया है, तू अंडे भी खाता है, तू मछली भी खाता है, तू मांस भी खाता है। विचार करिए, क्या हो गया आदमी की बुद्धि को। पढ़ा लिखा है, समझदार है, लेकिन कुछ एक आदमी से मैंने पूछा कि तुम अंडे क्यों खाते, मांस क्यों खाते? अरे बोले महाराज, ताकत मिलती है, मांस से ताकत मिलती है। ध्यान रखना, जो ताकत 2 अंडों में मिला करती है ना, उससे डबल एनर्जी 1 गिलास गौ माता के दूध में प्राप्त हुआ करता है। अरे दूध पियो मेरे भाई। विचार करिए, बच्चों को समझाओ क्या क्या खा रहे हैं। एक बच्चा खा रहा था, क्या आ गए बिस्किट बिस्किट क्या क्या आती है बाजार में, पिज्जा आता है, बिस्किट आते हैं, बर्गर आता है, वो खा रहा था। मैंने कहा बेटा गूगल में सर्च कर, उसने सर्च किया, ऐसी चॉकलेट खा रहा था जिसमें लिखा था बीफ, जिसमें गाय का मांस डला हुआ, और जैन बच्चे खा रहे। विचार करिए, आप ध्यान रखिए, आप देखिए आपका बच्चा क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है। ऐसा ना हो कि धीरे धीरे तुम्हारा बच्चा मांसाहारी बन करके तैयार हो जाए। आप शाकाहार खिलाते रहोगे, बच्चा मांसाहारी हो जाएगा। अप्रत्यक्ष रूप में जैनियों, तुम्हारे घर में भी गलत चीजों का प्रवेश हो चुका है, ध्यान रखना।